Hello, good evening everyone. Welcome on my channel ACMA Hemant Kumar. Today is 30th December and this is the last week of 2020. And here I am sharing my experience to all those my CMA, CA, CS colleagues. What I learned from my study and what I learned from my job, I am sharing here my experience. So those who are watching my channel first time, I want to tell you I am a cost accountant and I have past 6 years of experience in costing एंड एज वेल एज डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो इस 2020 का आखिरी ब्लॉग है। तो आज का जो ब्लॉग है वो सबके लिए है, CA, CS, CMA, यानी जो स्टूडेंट अभी CA परस्यू करने जा रहे हैं या जो अभी CA, CMA, CS या परस्यू कर रहे हैं, यानी इंटर में है या फाइनल में है, मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। यानी आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्ट्रेटजीज ऑफ क्लियरिंग दीज प्रोफेशनल एग्जाम। मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमने जब इस कोर्स को परस्यू किया था तो इंटरनेट का इतना ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा नॉलेज कम मिल पाती थी, इंटरेक्शन लोगों से कम था, तो हमें पता नहीं चलता था किस तरह से इस ग्रुप को प्रिपरेशन कैसे करनी है। अदरवाइज 1-2 अटेम्प्ट कम लगते। मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको फिजिबल लगता है तो आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज सबकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को परस्यू करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तीनों कोर्स की, CA, CS, CMA की, तो सब में 2-2 ग्रुप होते हैं एक्सेप्ट फाउंडेशन को छोड़ के। फाउंडेशन क्लियर कर लिया, उसके बाद जब आप इंटरमीडिएट में जाते हैं और आप फाइनल में जाते हैं तो इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, फाइनल में 2 ग्रुप होते हैं। तो दोनों की स्ट्रेटजी जो है प्रिपरेशन करने की वो हर किसी की अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूं अपने CMA प्रोफेशन की, मैं सिर्फ CMA की नहीं बात कर रहा, मैं यहाँ पे तीनों प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ सेम स्ट्रेटजी की, क्योंकि ग्रुप इंटर फाइनल CMA में भी है, ग्रुप इंटर फाइनल CA में भी है, सेम सब्जेक्ट, एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CMA प्रोफेशन की स्ट्रेटजी की, तो बहुत से जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो सबसे पहले उनकी अप्रोच ये रहती है कि ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करेंगे। बहुत कम लोगों की, मान लो 100% से मैं बात करता हूँ, 20% स्टूडेंट की अप्रोच ये होती है कि वो दोनों ग्रुप का एग्ज़ाम एक साथ देंगे, और 80% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 देते हैं। ग्रुप 2 तब देते हैं जब उनका ग्रुप 1 क्वालिफाई हो जाता है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि किस ग्रुप को किस टाइम देना चाहिए। तो अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ, यही अप्लीकेबिलिटी फाइनल में भी होगी सेम। तो अगर मैं बात करूं तो कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन। अगर आप 2 ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठता। तो दोनों ग्रुप के लिए अच्छा खासा 6 या 7 मंथ का टाइम देके, यानी 7th मंथ में अगर आप 7 मंथ में अपनी कोचिंग कंप्लीट कर रहे हैं, अगर कोचिंग कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम रख लीजिए, 1 मंथ और एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो दोनों ग्रुप को प्रिपेयर करके 7 या 8 महीने में 2 महीने का रिविज़न करके आप एक ही साथ दोनों ग्रुप 1 शॉट में देना चाहिए, 1 शॉट में देना चाहिए। अगर आप ग्रुप 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ ग्रुप 1 के लिए, तो उसके लिए 3 मंथ आपको कोचिंग वगैरह पढ़ने के लिए चाहिए, देन 1 मंथ आपको चाहिए रिवीजन के लिए, देन आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जहां पे हम कभी ग्रुप क्लियर नहीं कर पाते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कोई ग्रुप रह जाता है तो क्या होता है कि अगर सपोज कोई 2 ग्रुप दे रहा है, अगर उसका कोई एक अगर ग्रुप रह जाता, दोनों में से दोनों रह गया, तो या तो वो कोशिश करेगा दोनों ग्रुप देने की, या फिर अगर उसको लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया तो एक ग्रुप देगा, वहाँ पे कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई एक ही ग्रुप दे रहा है, वो एक ग्रुप उसने क्वालिफाई नहीं किया, यानी उसका क्लियर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो एक ही ग्रुप देगा, फिर से वही फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन करेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए कि एक ग्रुप की प्रिपरेशन तो उसकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसको क्या करना चाहिए कि सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन उसको कोचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। फर्स्ट ग्रुप की ऑलरेडी उसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, उसको सिर्फ ओनली रिवीजन करना है। सेकंड ग्रुप की स्टडी क्या उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि साथ साथ में टाइम बच जाए और सेकंड ग्रुप की भी प्रिपरेशन हो जाए। तो इस तरह से फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन चलता रहेगा, सेकंड ग्रुप का पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो वो चाहे तो फर्स्ट ग्रुप भी दे सकता है, अगर उसको दोनों ग्रुप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसकी प्रिपरेशन हो जाती है, तो उसको दोनों ग्रुप एक साथ दे देना चाहिए। हालांकि फर्स्ट ग्रुप थोड़ा टफ है और सेकंड ग्रुप थोड़ा सा इजी है। तो दोनों ग्रुप देने में एक बेनिफिट ये होता है कि आपको मार्क्स जो है एवरेज करने में बहुत आसानी होती है। तो ये स्ट्रेटजी रखनी चाहिए अगर आप फर्स्ट ग्रुप
सेकेंड ग्रुप में अगर कहीं अटकते हो तो आपको इस तरह से पहले ग्रुप की प्रिपरेशन आपकी हो रखी होती है, सेकेंड ग्रुप की स्टडी भी आपको साथ साथ कर लेनी चाहिए। सेम स्टडी आई वुड से कि फाइनल में भी ये अप्रोच होनी चाहिए ताकि आपका टाइम बच जाए, आपकी स्टडी पूरी हो जाए। अब सपोज क्या होता है कि दोनों ग्रुप दे दिया अगर ऐसे करके इसी स्ट्रेटजी पे और फिर क्वालिफाई नहीं हुआ, देन व्हाट? बहुत से लोग वापस वही स्ट्रेटजी यूज करेंगे, भाई दो ग्रुप एक साथ नहीं हो पा रहा तो एक ही देंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक देने के बाद अगर आप एक देते हो तो दूसरा ग्रुप फिर छूट जाता है, फिर उसमें वापस से कम बैक करना, फिर उसी चीज़ों को पढ़ना समझना बहुत टाइम लगता है। नहीं, आई वुड से कि वापस आपको दोनों ग्रुप ट्राई करना चाहिए। दोनों में से क्या पता एक क्वालिफाई हो जाए, फिर आपको एक ही देना पड़े। तो अगर आप फाइनल में हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर यही स्ट्रेटजी के साथ आपने दोनों ग्रुप दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ, या दोनों ग्रुप दिया एक क्वालिफाई हो गया, तो आपको जॉब या फिर अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर लेना चाहिए आगे के लिए, ताकि आपकी स्टडी तो कंप्लीट हो गई, यू हैव टू ओनली रिवाइज। आपको सिर्फ लास्ट मंथ में एक मंथ चाहिए उस सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने के लिए, रिपीट करने के लिए। तो आप इसके साथ साथ जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, और अच्छा खासा टाइम है तो यू हैव टू डिवोट योर टाइम ऑन स्टडी, उसको वापस से रिवीजन करने में। तो इस तरह से क्या होता है कि आप अपना टाइम बचा सकते हैं और बहुत जल्दी से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहला एक ग्रुप ट्राई किया था इंटर में, फिर दोनों एक साथ ट्राई किए तो मेरा दोनों एक साथ निकल गया। फिर सेम मैंने स्ट्रेटेजी फाइनल में भी लगाई, यही कि एक ग्रुप की स्टडी करी, फिर एक ग्रुप का एग्जाम दे के समझा कि एग्जाम कैसा आता है, फिर मैंने साथ में सेकेंड ग्रुप की कोचिंग का थोड़ा सा देखा, फिर उसके बाद मैंने दोनों ग्रुप एक साथ दिया और वन शॉट में निकल गया। तो इस तरह से क्या होता है कि टाइम को आप बचा सकते हो और अपने ग्रुप की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो यही इतना ही बताना था कि आप किस तरह से अपने ग्रुप को और अपने स्टडी को मैनेज करो जॉब के साथ। तो इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आप ये वीडियो CA, CMA या CS कोई भी कर रहे हो या कोई भी अभी इंटर में एडमिशन लिया हो, उसके लिए वीडियो बेनिफिशियल है। आप अपने नियर बाई कोलीग्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।